मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न। कल हम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना। कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है, साधारण नहीं है। वो भजन इतने दिन से गा रहे थे अपन, वो भजन आज सिद्ध हो गया। कितने सालों से गा रहे हैं, पर बाबा ने तेरे डमरू स्वामी ने मुझे देखा तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन माँ होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि ये काम कर। जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे हैं, गोवा नहीं ले जा रहे, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो माँ ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहां जाकर तप करूं, मैं कहां जाकर तप करूं, मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो री जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था, रावण ने तो करा ही क्या था, सीता जी को हर के लाया ने अशोक वाटिका में रख दिया। और दुर्योधन ने केस पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहे हैं ध्रुव का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा था। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था। रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो दुशासन था। फिर दशहरे पर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलता, दुर्योधन का क्यों नहीं जलता? केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी सभा में खींच दिया था। कारण क्या था?
बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन दुर्योधन अपनी माता और पिता के बैठकर धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो जाता है। जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में, जाते हुई जा काशी में, वहीं पे तप कर ले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी, तो नहीं, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा फिएट में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। पर इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहाँ है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको, जम के बोलो जरा, उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई। पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा, लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहां? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहां बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री का आश्रम जहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्री का आश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्री का आश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्री का आश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती है मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर धाम, इसलिए मेरा मन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी क्या मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए वो बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा वो शंकर भगवान का घर है और तू वो मांग रही है, दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मेरे को तो बद्रिकाश्रम चाहिए, बस आप कुछ भी करो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा कि कोई बच्चा रो रहा है। ये काशी की कथा चल रही है, ये काशी का महत्व चल रहा है। एक बच्चा रो रहा है, पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी आकर देखी छोटा सा बच्चा रो रहा है अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर एक छोटा सा बालक, पार्वती जी ने देखा, शिव जी के पास आए, बाबा स्वामी शंकर भगवान को जो क्या है, कोई माँ अपने बच्चे को भूल गई अलकनंदा के तट पर, बहुत रो रहा, बहुत रो, और बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर।
शंकर भगवान बोले पार्वती मैं आंख बंद करके तप साधना में बैठ रहा हूं, तुम भी मेरे पास में आंख बंद करके तप साधना में बैठ जाओ। पार्वती जी बोली आप करुणा सागर हो, आप दया सागर हो। भगवान शिव बोले वो सारा सागर में जान गया, पर तू चुपचाप मेरे पास में बैठ गया। आप एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते? भगवान बोले दया ही दुख का कारण हो जाएगी, पार्वती चुपचाप बैठ जा। पार्वती जी बोली सारी दुनिया आप पर विश्वास करती है और एक बच्चा रो रहा है, आप उसको बचाना नहीं चाहते? शंकर भगवान बोले पार्वती मैंने कहा ना चुपचाप मेरे पास में आकर बैठ जा। पार्वती जी बोली मैं उस बच्चे को लेकर आऊंगा। प्रभु छोटा सा बच्चा उसको गोदी में लेकर आऊंगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू जानती नहीं है किसी के बच्चे को अगर गोदी ले लो तो पूरी जायदाद देना पड़ती है, तुझे मालूम नहीं? अगर किसी की औलाद गोदी आ जाए तो गोदी आने के बाद में तो प्रॉपर्टी की हकदार तो बन गई। अगर तूने उस बच्चे को गोदी में लिया तो तेरी सारी जायदाद वो ले ले। शंकर भगवान ने जैसे कहा पार्वती जी बोली क्या स्वामी अपने पास है ही क्या? शंकर जी बोले फिर रोना मत। पार्वती जी बोली इतना छोटा सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है कि प्रॉपर्टी मांग रहा है कि वसीयत मांग रहा है? नहीं 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 मैं तो उसको लेके आऊंगा, अब तू जान। तो पार्वती जी गई, भगवान विष्णु को गोदी में उठा कर ले आई और लेके आके उनसे स्नेह भाव से उनका लालन पालन करने लगी। शाम हो गई और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय था। शंकर पार्वती भ्रमण पे जाने लगे। शिव जी नंदी पर चढ़ गए। नंदी पर चढ़कर उन्होंने पार्वती को आवाज लगाया पार्वती चलो। पार्वती जी बोले इसका क्या करूं? शिव जी बोले अब घर में छोड़ दे। प्रभु इतना छोटा सा है, घर में कौन देखेगा? कौन देखेगा इसको? शंकर भगवान ने कहा ये नंदी भृंगी शुंगी ये सब बेटे हैं, ये सब इसका स्मरण करे, छोड़ इसको घर में छोड़। और पार्वती जी ने उसे घर में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो भृंगी श्रृंगी जितने थे सब घर से बाहर निकल गए, बच्चे को अंदर छोड़ दिया और भगवान पार्वती को लेके भ्रमण पर निकल गए। घूमते घूमते भगवान आ गए काशी। भ्रमण करते करते बड़े आनंद के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे, पहुंचते से ही शंकर भगवान तो अब गाड़ी पे से धीरे से उतरे, नंदी पर से धीरे से उतरे। पार्वती जी कूदी और अपने बेटे का स्मरण आया, और बेटे का स्मरण आया तो बच्चे को देखने के लिए भागी। जैसे ही भागी बद्रिकाश्रम का दरवाजा बंद। दरवाजा जैसे ही बंद, पार्वती जी ने आवाज लगाई दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोले। अंदर भृंगी तो बाहर खड़े थे, जी माता जी। श्रृंगी बाहर खड़े थे, जी माता जी। तो अंदर कौन है? कि वो छोटा बच्चा। दरवाजा किसने लगाया? पता नहीं। पार्वती जी खूब आंख में आंसू भरने लगी, मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया? अगर दरवाजा नहीं खुला मैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दूंगी। इतनी देर में दरवाजा खुला और नारायण लक्ष्मी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हुए और दोनों ने कहा भोलेनाथ जी से। शंकर भगवान ने पूछा प्रभु आप? भगवान विष्णु बोले हाँ स्वामी हम यहाँ आ गए, ये घर लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा है। तो भगवान शंकर ने पूछा क्या चाहते हो? ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। इतने में लक्ष्मी पार्वती जी बोली काहे को तथास्तु? ये काहे को तथास्तु? अपना घर अपन नारायण को दे देंगे। हाँ अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले अब ये तो नारायण बताएं, जब हमारा घर ये ले रहे हैं तो ये हमको कहाँ रखेंगे? तो नारायण भगवान से शिव जी ने पूछा तुम हमारे बद्रिकाश्रम में रहोगे तो हम कहाँ रहेंगे? नारायण बोले जिस काशी में मैंने 50,000 वर्ष तक तप करा मेरा महादेव वहां रहेगा। मेरा महादेव